भारत का इतिहास हजारों साल पुराना और बेहद रोचक है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व भारत में एक महान सभ्यता विकसित हुई जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इस सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। यहाँ के लोग बहुत उन्नत जीवन जीते थे। उन्होंने पक्की ईंटों से घर बनाए, चौड़ी सड़कें बनाईं और नालियों की ऐसी व्यवस्था की जो उस समय के लिए बेहद आधुनिक मानी जाती थी। यह सभ्यता व्यापार और शिल्पकला में भी बहुत आगे थी। समय के साथ यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई और भारत में वैदिक काल की शुरुआत हुई। इस काल में ज्ञान, धर्म और शिक्षा का बहुत महत्व था। इसी समय ऋग्वेदा जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना हुई। समाज में गुरुकुल प्रणाली थी जहां विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। लोग प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ का विशेष महत्व था। इसके बाद भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्य बने। इनमें सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था मौर्य एम्पायर। इस साम्राज्य के महान शासक अशोका द ग्रेट थे। शुरुआत में उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और शांति का मार्ग अपनाया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे एशिया में किया और लोगों को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में गुप्ता एम्पायर का समय आया। इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य और कला में बहुत प्रगति हुई। महान गणितज्ञ आर्यभट्टा ने इसी समय शून्य और गणित के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर काम किया। समय के साथ भारत में कई छोटे बड़े राज्य बने। लगभग 1200 ईस्वी के आसपास भारत में दिल्ली सुल्तानेट की स्थापना हुई। इसके बाद 1526 में बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत की। मुगल काल में कला, वास्तुकला और संस्कृति का काफी विकास हुआ। इसी समय दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का निर्माण हुआ, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। धीरे धीरे यूरोप के व्यापारी भारत आने लगे। इनमें सबसे शक्तिशाली बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में यह कंपनी केवल व्यापार करने आई थी, लेकिन समय के साथ इसने भारत के कई हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। अंग्रेजों के शासन से भारतीय लोग बहुत परेशान थे। 1857 में भारत के सैनिकों और लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। हालांकि यह विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत कर दी। इसके बाद कई महान नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और लोगों को एकजुट किया। वहीं भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने भी आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कई धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ मिलकर रहती हैं। भारत अपनी प्राचीन परंपराओं, इतिहास और आधुनिक प्रगति के कारण पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।